न गणस्याग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समम फलम यदि कार्य विपत्ति स्यान मुखरस्तत्र हन्यते। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं लेकर कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं, आइए उन प्रश्नों का जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। प्रिय दर्शकों, आज किसी मंदिर में ना जा करके मैं पुनः माँ भगवती भागीरथी के गोद में आया हुआ हूं। आज मैं आप लोगों को मणिकर्णिका घाट तक लेकर के चल रहा हूं। पूर्व में मैं आया था हरिश्चंद्र घाट तक। आज हरिश्चंद्र घाट से आगे की यात्रा आप देख रहे हैं। यहाँ से आगे जो पीछे घाट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हरिश्चंद्र घाट से आगे की है ये। नीति शास्त्र के विद्वान कहते हैं गण का अग्रणी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गण के अग्रणी बनने में एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या? कहा सिद्धे कार्य समम फलम। कार्य सिद्ध हो जाए तो फल बराबर बराबर बढ़ जाता है, और यदि कार्य विपत्ति ही स्यान, कार्य विपत्ति में पड़ जाए, कार्य में कोई परेशानी आ जाए, मुखरस्तत्र हन्यते, जो मुख्य बना हुआ है, जो मुखिया बना हुआ है, वो मारा जाएगा। प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी दर्शकों के प्रश्न मैं लिया करता हूं, और साथ ही साथ पीछे आप लोगों को घाट भी दिखाई पड़ता रहेगा, वो आप देखते रहिए, और प्रश्न भी मैं साथ साथ लेकर के चलता हूं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो अपराजिता जी का है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अब गंगा जी के मध्य में हूं, तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो आपको सुननी पड़ेगी, केवल मेरी नहीं, अगल बगल से भी आपको अब वो स्टूडियो वाली आवाज़ तो आने से रही, तो उसको ज़रा सा मैनेज करिएगा आप लोग। ये अपराजिता जी का प्रश्न है, इन्होंने पूछा है, अगर जन्म का समय सटीक नहीं पता हो और 5 मिनट के अंतर से लग्न बदल रहा हो, तो कौन सी लग्न कुंडली को मान्यता मिलेगा, पिछले वाला या आने वाला लग्न? अपराजिता जी, मैंने फल दीपिका का एक सूत्र आपको समझा करके कार्यक्रम बनाया था और बताया था कि जब भी कोई बच्चा जन्म ले तो जन्म लेने के बाद कौन सा समय उसके जन्म का माना जाए। इसमें ऋषियों का जो मत है वो कुछ इस प्रकार है कि जन्म लेते ही बालक रो नहीं देता, तो जन्म लेने के बाद जब वो पहली बार रोए तब उसी समय को जन्म का समय माना जाए, अथवा जन्म लेने के बाद माँ के नाल से वो जुड़ा होता है, नाल जब कट जाए तब उसका जन्म माना जाए, क्योंकि उस समय से पहले तक वो सब कुछ माँ के ही द्वारा पोषित हो रहा होता है। तो ऋषियों ने कहा कि नाल जब कट जाए और तब वो श्वास ले, वही समय उसके जन्म का माना जाए। कहने का मतलब यही है कि सदैव इस बात का ख्याल रखिए कि जन्म का समय अगर लग्न चेंज हो रहा हो जन्म के समय, तो जो समय लग्न आ रहा हो सदैव उसी का ज़्यादा प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि बिल्कुल हमें पता है कि 5 मिनट पहले ही जन्म हुआ है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, तो आप ऐसे जातक के जीवन में अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसके ऊपर दोनों ही लग्नों का प्रभाव पड़ रहा है, बीत रहे लग्न का भी और आने वाला लग्न का भी, दोनों का कमोबेश उसके ऊपर प्रभाव आप देखेंगे। ये हैं नारायण जी भोसले। इन्होंने पूछा है, जातक अपनी मातृभाषा छोड़कर और भी भाषा सीखेगा, अनेक भाषाओं का जानकार होगा कि नहीं, इस विषय को जन्म कुंडली में कैसे देखें? इस समय क्या है कि ठंडी का मौसम है, तो ठंड में जो है बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो गंगा जी में होते हैं इस समय, तो इसलिए भी नौका बहुत ज़्यादा आपको बगल अगल से गुजरती सुनाई पड़ेंगी, इसलिए भी आपको आवाज़। अब हम लोग जो जिस नौका में हैं वो तो भाई साहब चला रहे हैं उसको, वो तो अपने शरीर से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उस तरह की नौका जो इंजन वाली है वो लेते तो मेरी आवाज़ बिल्कुल आप नहीं सुन सकते थे, तो इसलिए हमने ऐसी नौका हम हर बार लेते हैं। लेकिन उसमें समस्या यही कि अगल बगल से वो जो गुजर रही हैं, और बड़ी संख्या में चारों तरफ बड़ी संख्या में लोग पर्यटक के रूप में आए हुए हैं बाहर से, तो इसलिए भी भीड़ ज़्यादा है। खैर, मातृभाषा इसका भी ज्ञान पंचम भाव से ही होता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव का बली होना, पंचमेश का बली होना, शनि का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव से बनने से भी जातक एक से अधिक भाषाओं का, पाश्चात्य भाषाओं का ज्ञाता बन जाता है।
तो इसके लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव को ही देखना होगा। जय कुमार जी ने पूछा है, मैंने सुना है जो साधना रात के 1 बजे के बाद की जाए जल्दी पूरी होती है, प्रभावशाली होती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जितनी भी सात्विक साधनाएं हैं, हाँ, तंत्र मंत्र से संबंधित साधनाओं के लिए निसंदेह मध्यरात्रि का समय निर्धारित है, लेकिन सात्विक साधनाएं तो ब्रह्म मुहूर्त में सदैव श्रेष्ठ फल प्रदायक होती हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त का समय तो वही है, प्रातःकाल 3 बजे के बाद। आपने 1 से 3 के बीच में कहा है, वो तांत्रिक साधनाओं के लिए हो सकती है, लेकिन बाकी जो सात्विक साधनाएं हैं, मंत्र का जप इत्यादि है, सिद्धि जो करनी है, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये संजय कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, क्या शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर हो तो क्या 36वें वर्ष में ही भाग्योदय होगा? देखिए, शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर हो तो भाग्योदय विलंबित तो हो जाता है। अब आप इसे 36वें वर्ष में कहिए या विलंबित भाग्योदय कहिए, असल में देखा जाए तो शास्त्रकार इसे विलंबित भाग्योदय कहते हैं। इस अवस्था में भाग्योदय विलंब से होता है, लेकिन ये नहीं है कि 36वें, मान लिया जाए देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य से, तब तो भाग्योदय तो 16वें वर्ष में ही हो जाएगा। 36वें वर्ष का यहाँ अर्थ शनिदेव क्या करते हैं, विलंबित भाग्योदय कर देते हैं। अब मान लिया जाए शनिदेव ही भाग्येश हैं और अपने घर को देख रहे हैं, तो 36वें वर्ष में ही भाग्योदय होगा, लेकिन आमतौर पर जब भी वो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विलंब उत्पन्न कर देते हैं। बस इसका इतना ही मतलब है। और नंद किशोर पनवार, इन्होंने पूछा है, क्या शिवजी पर दुग्ध अभिषेक करने के बाद भी फिर से जल चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद पुनः जल अर्पित किया जाता है। तो निसंदेह उन पर जब आप दूध चढ़ाएंगे तो ऐसे ही छोड़ थोड़े दिया जाएगा। मान लिया जाए आपका दूध से स्नान करके आपको ऐसे रहने दिया जाए तो कैसा लगेगा? तो फिर से जल से धोना होगा। रूपाली जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी ने सभी ग्रहों को बाधित किया है कि जो व्यक्ति ग्रहों के मंत्र पूजा करेंगे उनको ग्रह कभी पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या विचारणीय है। ब्रह्मा जी ने क्या बाधित किया हुआ है, अब क्या किया हुआ है पता नहीं, लेकिन अब ग्रहों की पूजा करिए। मैं तो सदैव देवता की आराधना की बात आपसे कहा करता हूँ। भगवान की आराधना करने से मैं ये नहीं कहता कि ग्रहों की आराधना नहीं करनी चाहिए, जरूर करिए, परंतु परमात्मा की आराधना करने से, भगवान की आराधना करने से सभी ग्रह अच्छा फल देने लगते हैं। तो आप के पास जो भी विकल्प है, आप जो भी सरलता से कर सकती हो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, भगवान की, जैसे मान लिया जब बुध को ठीक करना है तो गणेश जी की आराधना की बात मैं सदैव कहा करता हूँ। अब सवाल उठता है कि बुध को ठीक करेंगे तो एक ठीक है, बुध ठीक हो जाएंगे। गणेश जी की आराधना हम करते हैं तो बुध भी हमारे ठीक होंगे, वाणी से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी, हमारे जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो गणेश जी की एकमात्र आराधना से हर तरह का काम बन जाएगा। तो सबसे बेहतर तो होगा गणेश जी की आराधना। और शिवानी जी हैं, इन्होंने पूछा है, कुबेर जी की मूर्ति रख सकते हैं 6 इंच का? वैसे कितनी बड़ी मूर्ति रखना चाहिए? मूर्ति घर में बहुत बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, 6 इंच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मूर्ति का प्रमाण बहुत बड़ा घर में नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर 6 इंच का है तो रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि मूर्ति के साथ बंधन होता है। सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि मूर्ति रखना समस्या नहीं है। प्रायः जब आप लोगों को कुछ दिन पूर्व एक बाबा जी ने बताना शुरू किया था कि घर से में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, घर से शिवलिंग को निकाल दो, उन्होंने आधी बात बताई थी और जनता जिनको नहीं रखना था हटाया ही सब लोगों ने। घर में अगर आप कभी भी फोटो रखे हों, किसी भी तरह की कितनी भी तस्वीरें हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मूर्ति रखेंगे तो मूर्ति के लिए नियम का पालन करना होगा। फिर वो घर के सदस्य हो जाते हैं। जैसे भोजन आप करते हैं उनको भोजन कराना होगा, जैसे शयन आप करते हैं उनको शयन कराना होगा। तो सब कुछ नियमबद्ध हो तरीके से होगा, सब कुछ नियमित होगा। ये सारी बातें फोटो के साथ लागू नहीं है। आप किसी भी तस्वीर, घर में तरह की तस्वीर रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति रखेंगे तो ये नियम लागू रहेगा। तो मूर्ति के साथ नियम है, सो लोगों ने आसान इसको कर दिया कि मूर्ति रखो ही मत। मूर्ति रखिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हर गृहस्थाश्रमी के घर में मूर्ति होना चाहिए। शर्त यही है कि आप जरा नियमों का पालन भी करिए। और रचना शुक्ला जी हैं, नहीं, रचना शुक्ला जी से पहले गब्बूलाल परमार हैं। इन्होंने पूछा है, विधुर व्यक्ति को किस प्रकार पूजा करना चाहिए? देखिए, देखा जाए तो असल में देखें तो जितने नियम स्त्रियों के लिए, एक वैधव्य को प्राप्त स्त्री के लिए जो नियम बनाए गए हैं, निसंदेह वो सभी नियम पुरुष को भी पालन करने चाहिए। और अगर वो वैधव्य प्राप्त विधुर अवस्था में हैं तो जाहिर सी बात है कि
पूजा की पुष्टि कब हो, कोई बड़ा यज्ञ आप कर रहे हो तो बगल में आपकी अर्धांगिनी होनी चाहिए। अर्धांगिनी नाम से ही पता चल रहा है, तो अर्धांगिनी नहीं है तो उनकी पूर्णता, उनके पूजा की पूर्णता तो नहीं होने वाली है। हालांकि इस विषय में अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर कुछ कहता हूँ आपसे तो वो बड़ा मतभेद वाली बात हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुषों के लिए नियम अलग रखे गए हैं, लेकिन जितना पालन एक स्त्री वैधव्य अवस्था में कर लेती है पुरुष तो शायद ही करता होगा। मानना दोनों को चाहिए। नियम का पालन जो करने के लिए बनाया गया है वो दोनों के लिए बनाया गया है। पति के ना होने पर जब विवाह से पूर्व वचन कराए जाते हैं तो उसमें एक वचन दिलाया जाता है ना कि पति ना हो तो बहुत साज सज्जा नहीं करेगी स्त्री। तो क्या ये बात पुरुष पर लागू नहीं होगा कि अगर स्त्री ना हो तो आपको बहुत सजना धजना नहीं है? लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर वही बात आ जाती है कि शायद पुरुष प्रधान समाज रहा हो या ऐसी स्थिति रही हो तो पुरुष न माने उस बात को, लेकिन नियम का पालन तो दोनों ही को करना चाहिए। नियम तो दोनों के लिए एक समान ही होने चाहिए। अब स्त्री जहाँ वैधव्य को प्राप्त होती है तो पूरी तरह से वो श्वेत वस्त्र धारण करने लगती है, पुरुष कहाँ करता है ऐसा। खैर, रचना शुक्ला जी हैं, उन्होंने पूछा है जन्म कुंडली में सूर्य अगर मृत हो या अस्त हो तो सूर्य जिस राशि में बैठे हों, अच्छा पहले आपने कहा मृत हो या अस्त, सूर्य अस्त नहीं होते हैं, सूर्य मृत हो सकते हैं। तो सूर्य जिस राशि में बैठे हो उतना किलो गुड़ नदी में प्रवाहित करने से सूर्यदेव ठीक हो जाते हैं। मेरे द्वारा बताया उपाय है, मैं नहीं बताया था कि जिस भाव में बैठे हो उसमें कौन सा अंक लिखा है, उस अंक के मानक के बराबर वजन का आप जाकर के गुड़ जल में प्रवाहित करिए तो इससे भी आपके सूर्य का श्रेष्ठ प्रभाव आपको प्राप्त होने लगेगा। और किरण जी हैं, इन्होंने पूछा है मूर्ति कैसी और कितनी बड़ी होनी चाहिए, किस धातु की होनी चाहिए, चांदी, पित्तल, पंचधातु, क्या बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, कितने इंच की। आगे इन्होंने लिखा है लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की फोटो में क्या कुछ नियम है कि गणेश जी के बाएं या दाएं होने चाहिए, लक्ष्मी जी के अनुसार शास्त्रानुसार क्या सही। देखिए मैं एक छोटी सी बात आपको फिर दोहरा रहा हूँ, नियम केवल मूर्ति के लिए है, तस्वीर इत्यादि के लिए बहुत। अब घर में विकृत और विकराल तस्वीर भी नहीं रख सकते आप, काली की बहुत विकराल तस्वीर हो वो भी ना रखिए। मूर्ति के मामले में बहुत सारे नियम हैं, अभी थोड़ी देर पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था। बहुत बड़ी मूर्ति घर में नहीं रख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ी मूर्ति अगर घर में होगी तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि भी देखनी होगी, तो बहुत बड़ी मूर्ति आप घर में नहीं रख सकते हैं। जैसा उन्होंने पूछा 6 इंच मूर्ति, जैसे शिवलिंग रखना है तो अंगुष्ठ मात्र शिवलिंग का ही प्रमाण है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मूर्ति भी बहुत बड़ी ना हो, मूर्ति भी बहुत बड़ी ना हो, 6 इंच 5 से 6 इंच की ही मूर्ति होनी चाहिए। इतनी मूर्ति होनी चाहिए। किस चीज़ की, किस धातु की? चांदी की सबसे बेहतर है, पित्तल इत्यादि की भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अष्ट धातु जैसा आपने कहा है, ये सारी धातुओं की मूर्तियां हो सकती हैं, बस शर्त जो मैंने कहा था वो ध्यान रखिएगा। अब आपने कहा है खड़ी बैठी, घर में जो भी प्रतिमा तस्वीर होनी चाहिए वो सब आशीर्वादात्मक होनी चाहिए। आशीर्वादात्मक मुद्रा में घर की मूर्तियां होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये अपूर्व देवगन है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चलते चलते अब हम लोग दशाश्वमेध घाट पर आ गए हैं। इस घाट का महत्व वैसे तो गंगा जी में यहाँ देखा जाए तो वाराणसी के लोगों से अगर कहूँ तो सभी घाटों का उतना ही महत्व है, लेकिन इस घाट का महत्व विशेष रूप से दशाश्वमेध, बड़ा ही महत्व इस घाट का। बाकी के बाहर से जो लोग आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो ज़्यादातर इसी घाट की ओर आते हैं। इसी दशाश्वमेध घाट की आरती जो आप देखते हैं, बेहद प्रसिद्ध आरती है दशाश्वमेध घाट की। और बस इससे थोड़ा आगे बढ़ने पर ही मणिकर्णिका घाट है। तो अपूर्व देवगन ने पूछा है, आपसे हमने सुना है कि मांगलिक दोष केवल ऊर्जा है, तो मंगल की ऐसी किस स्थिति में मांगलिक दोष पति के प्राण के लिए घातक होता है? पति के लिए क्यों, पति पत्नी दोनों के लिए घातक होता है। बड़ा सरल विषय है। देखिए, कन्या भर्तु विनाशाय, यहाँ इस लाइन पर जरा ध्यान रखिए। कन्या भर्तु विनाशाय शब्द का यहाँ जो अर्थ है, मुझे नहीं लगता है कि ये मृत्यु शब्द का उद्बोधन है। पत्नी की कुंडली में है तो पति के लिए ये विनाशाय शब्द का अर्थ किया। जरा सोच के देखिए, मैंने मांगलिक के लिए कहा था ये बड़ा ही श्रेष्ठ होते हैं। मांगलिक लोगों की कुछ खूबियों का मैंने वीडियो पूर्व में बना रखा है, और मैंने बताया था वहाँ पर कि मांगलिक लोगों का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि एक शेर का स्वभाव क्या है? शेर का स्वभाव होता है कि
अपने शिकार पर वो किसी का पंजा नहीं पड़ने देता, या यूं कहें कि अपने शिकार पर उसका अपना पूर्ण कब्जा हो, यही उसकी सोच होती है। मांगलिक भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो जिससे प्रेम करते हैं, यानी उनका दाम्पत्य जीवन ले लीजिए, पति पत्नी की बात कर रहा हूं मैं, अटूट अथाह प्रेम करते हैं। अब प्रेम बहुत ज्यादा जहां हो वहां भी शक की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो थोड़े शक्की भी हो जाते हैं। कई बार वो न तो खुद कभी भटकते हैं और न अपने सामने वाले को भटकते हुए देखना चाहते हैं, तो कई बार वो शक करने लगते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक की स्थिति आ जाती है। तो अगर सोच के देखिए कि इस स्त्री है मांगलिक है और पति मांगलिक नहीं है, तो वो पति से अटूट प्यार करती है। अब वो पति किसी से बात भी कर रहा हो तो उस पर शक करने लगेगी। दोनों एक जैसे होंगे तो दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को, उस ऊर्जा को समझेंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। असल में मंगल जो है वो ऊर्जा है, और दोनों की ऊर्जा एक बराबर की होगी तो दाम्पत्य जीवन में लय बना रहेगा। ये कई मामलों में लागू होता है, केवल एक मामलों में नहीं। हर मामले में एक अलग सोच रहा हो और एक अलग सोचे तो दाम्पत्य जीवन कैसे सुखद रह सकेगा। तो हाँ, दोनों को एक जैसा रहने के लिए कहा। आप उस वीडियो को, मांगलिक वाले वीडियो को बाकायदा सुनिए। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी। ये आराध्य अरोरा हैं, इन्होंने लिखा है कि किसी महिला के बाएं हाथ में राहु क्षेत्र पर त्रिशूल होने का क्या मतलब होता है। हाथ में त्रिशूल होने का मतलब इंसान क्रोधी स्वभाव का होगा? नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। त्रिशूल जिसमें 3 रेखाएं निकल रही हों, त्रिशूल कहीं भी हो वो श्रेष्ठ फल प्रदायक होगा। और हो सकता है, मान लिया जाए हृदय रेखा से एक त्रिशूल बन रहा हो और एक मंगल की तरफ जा रहा हो, तो हाँ, थोड़ी सी उग्रता आ जाएगी, लेकिन मूलतः ये उसका प्रमाण है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा कहना गलत है। त्रिशूल हमेशा सर्वश्रेष्ठ फल प्रदायक माना गया है। हथेली में अगर साफ त्रिशूल दिखे तो ये बहुत अच्छा फल देने वाला है। निखिल निगम जी हैं, मुझे लगता है ये उस दिन का जो प्रश्न था उसके आगे इन्होंने पूछा, लिखा है कि मैंने घी के दिए के बारे में सुना है कि ऐसा करने का मतलब है शुक्र को जलाना है। अब इस बारे में अब आगे मैं क्या कहूँ साहब। हमारे जीवन में हर चीज़ किसी न किसी तत्व से जुड़ा हुआ है। घी शुक्र से जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो हर चीज़ किसी न किसी ग्रह से, किसी न किसी तत्व से जुड़ा हुआ है। आप पानी पीते हैं वो भी तत्व से ही जुड़ा हुआ है। फिर नहाइएगा ज़्यादा मत, या नहाइए ही मत। चंद्रमा तत्व को, जल तत्व को आप खराब कर रहे हैं, चंद्रमा खराब हो रहा है उससे। ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई बात नहीं है। बेतुकी बातें दिमाग में लोग डाल देते हैं। बिल्कुल, अब घी का दिया, फिर जिसके शुक्र बचाना है तो घर में दिया मत जलाइए। जानते हैं ना, सुना तो होगा ना आपने, घर में घी का दिया कब जलाया जाता है? जब घर में बड़ा खुशी हो, मांगलिक स्थिति हो, वहाँ घी के दिए जलाते हैं। तो आप मत जलाइए, खूब जलाना चाहिए, सबको जलाना चाहिए। ये बेतुकी बातें हैं, ना सुनिए इसको। मयंक माही, इन्होंने पूछा है जन्म कुंडली में अगर सूर्य लग्न में हो, कमजोर या अस्त हो, परंतु मार्केश हो, तो ऐसी अवस्था में भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए? सूर्य की उपासना के बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। इतने कार्यक्रम हैं कि हर रविवार को मैं सूर्य की उपासना आपसे कराया करता हूँ। सूर्य की उपासना के लिए आपको कोई ग्रह स्थिति नहीं देखनी है कि वो कैसी स्थिति में है। सूर्य ग्रह के रूप में तो हैं, देवता के रूप में, प्राण शक्ति के आधार के रूप में, जगत आत्मा के रूप में है सूर्य। तो सूर्य की आराधना सबको करनी है, सदैव करनी है। वो मारक हो अथवा न मारक हो, सूर्य की आराधना हर किसी को करनी है। अब बात आती है कि मारक शब्द का जब आपने इस्तेमाल किया तो मैंने तो हर ग्रह के लिए कहा है कि ग्रह मारक हो तब उसकी पूजा कर सकते हैं, उसका रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है। तो सूर्य की आराधना हर किसी को करनी है, मारक कारक कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये है मीरा देव जी, इन्होंने पूछा है क्या भगवान पर फूल चढ़ाने के लिए एक दिन पहले लाकर के रख सकते हैं या वो बासी कहलाएगा? जी, गृहस्थ आश्रमी के घर में लाकर के रखा हुआ फूल तो बासी ही कहलाएगा, घर में लाकर के नहीं रख सकते हैं। देखा जाए तो गृहस्थ आश्रमी के घर में जब फूल लाकर के रख दिया जाएगा तो वो बासी हो जाएगा। माली के यहाँ फूल बासी नहीं होता है। अब आपके पास अगर विकल्प न हो तो अलग बात है, लेकिन नियम कहता यही है कि रात भर रखा फूल घर में गृहस्थ आश्रमी के यहाँ वो बासी हो जाएगा।
रोहित बी, इन्होंने पूछा है बालक का उपनयन संस्कार करना है, उसमें अपने को माता पिता दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। देखिए, उपनयन संस्कार भी एक अपने आप में बहुत बड़ा संस्कार है। जैसे विवाह, वैसा ही संस्कार है उपनयन संस्कार। मैं बातों ही बातों में प्रश्न में खो जा रहा हूं, तो आपको घाटों के बारे में नहीं बता पा रहा हूं। ये मीर घाट हम लोग पार कर रहे हैं, तो और खैर, आपका जो प्रश्न है बालक का उपनयन संस्कार, ये अपने आप में बहुत बड़ा संस्कार होता है। तो ऐसे किसी संस्कार में माता पिता हों, उनका न होना, आप समझ रहे हैं, आप वही सब कुछ है, उनका आशीर्वाद देना। अब सवाल उठता है कि दोनों में से कोई है ही नहीं, एक नहीं है, तो क्या संस्कार छूटेगा? संस्कार तो होगा ही। या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि दोनों में से जो है एक कहीं ऐसी स्थिति में है कि आ ही नहीं सकते हैं, तो फिर घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, ब्राह्मण पुरोहित, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो ये आशीर्वाद दे सकते हैं। और हो सकता है संस्कार नहीं रुकना चाहिए, समय पर संस्कार होना चाहिए। माता पिता उपस्थित ना हो तब भी संस्कार का हनन हो जाएगा अगर समय पर ना हो। परंतु अगर आ सकते हो, कुछ विलंब से आ सकते हो, तो उनके होने की आवश्यकता है, क्योंकि उनसे उनके जीवन का एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है। उनके बच्चे का अगर उपनयन संस्कार हो रहा है, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। लेकिन अगर किसी ऐसी मजबूरी वाली स्थिति में है कि वो नहीं आ सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर जो है वो करें। और आप, ये है गिरीश शर्मा, इन्होंने पूछा है कि आप जो मुहूर्त का समय हमें बताते हैं, उसे हम उज्जैन पंचांग के हिसाब से 20 मिनट पहले करें या फिर आपके बताए हुए समय पर ही करें? काशी पंचांग उज्जैन पंचांग में 15 से 20 मिनट का फर्क है। गिरीश साहब, इसमें कहीं कोई दो मत ही नहीं है कि आप अपने यहाँ के समय के हिसाब से ही मुहूर्तों को माना करिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत अंतर हो तो उसको देख कर के ही उसको माना करिए। और ये हम लोग आ गए हैं ललिता घाट, और बस यहीं पर है मणिकर्णिका घाट, काशी करवट इत्यादि जो भी है, यहीं पीछे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कैमरे से। ये अभय जी हैं, इन्होंने पूछा है कि नवमांश कुंडली में सूर्य की दृष्टि बुध के ऊपर हो तो क्या ये बुधादित्य योग होगा? जी हाँ, बिल्कुल, प्रभाव तो वैसा ही देगा। और आगे इन्होंने पूछा है कि तृतीय भाव में नीच का शनि मृत अवस्था में द्वादश भाव पर कैसा प्रभाव देगा? देखिए, शनि की दृष्टि वहाँ पड़ेगी, लेकिन बहुत कमजोर दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था कि ग्रह जब मृत अवस्था में हो, अस्त अवस्था में हो, तो उसका दृष्टि प्रभाव भी उसी के हिसाब से कमजोर हो जाता है। बाल्यावस्था में हो तो कमजोर हो जाता है। और किरण जी हैं, इन्होंने पूछा है कि बच्चों में मिर्गी का रोग क्या ये चंद्रमा की विशेष अवस्था के कारण होता है? आपके ज्योतिष अनुभव के अनुसार बताएं। और अगर किसी बच्चे को हो तो बच्चे के माता पिता क्या उपाय करें? मैंने देखा है जिन बच्चों की कुंडली में पंचम भाव बहुत पीड़ित हो, चंद्रमा पीड़ित हो, चंद्रमा विषयोग में हो, शनि राहु का संबंध हो, तो ऐसे बच्चों में, ऐसे जातकों में मिर्गी इत्यादि का रोग होता मैंने देखा है। तो चंद्रमा, निसंदेह आपने कहा है, बिल्कुल चंद्रमा का पीड़ित होना इस रोग का प्रबल कारण बनता है। तो ये स्थिति वहां बनती है। विवेक दुबे जी हैं, इन्होंने पूछा है अगर कोई व्यक्ति रोज श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करे तो क्या उसे कोई और ग्रह या कुंडली में किसी दुर्योग हेतु पूजा की आवश्यकता नहीं होगी? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इतनी श्रद्धा के साथ दुर्गा सप्तशती को कर रहे हो, इतनी श्रद्धा के साथ, इस कलयुग में सबसे बड़ा तंत्र है वो, इतनी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं, तो निसंदेह दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता न पड़े। लेकिन क्या इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा है? अगर है तो 100% दूसरा कुछ नहीं, और नहीं तो करना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई दुर्योग हो, उसकी शांति तो करनी करानी पड़ेगी। और अगला जो प्रश्न है ये आर्यन कुमार जी का है। देख रहे हैं आप, ये मणिकर्णिका घाट सदैव, मुझे लग रहा है इस समय 4-5 चिताएं तो बुझी हुई हैं, चल रही हैं, लगातार जलती ही रहती है, ये कभी बुझती नहीं है यहाँ पर चिता। हर समय माँ भगवती मणिकर्णिका को, और ये देख रहे हैं आप, काशी में इस समय उत्थान का जो कार्य है बड़ा तीव्र गति से जारी है, सब बन रहा है। और यहीं पीछे बस मणिकर्णिका घाट
मणिकर्णिका, माँ भगवती मणिकर्णिका का आप दर्शन करिए, जहाँ भी हैं वहीं से प्रणाम करिए इनको। वहाँ एक मंदिर आपको शायद दिखाई पड़ेगा, दूर है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, आप देखें अगर, वो थोड़ा सा झुका हुआ है हल्का सा, उससे ही काशी करवट का नाम दिया गया है। वहाँ एकदम दूर थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा पीछे, वो थोड़ा सा झुका हुआ आपको दिखाई अपने से पड़ेगा। और एक आर्यन कुमार जी का भी प्रश्न है, इन्होंने पूछा है उच्च के राहु केतु कारक लग्न में अगर कालसर्प योग बनाएं तो उसका प्रभाव कम होगा या अन्य राशियों, अन्य लग्नों से? बहुत कम नहीं होगा। अगर पूर्ण कालसर्प बनाए तो कालसर्प भी तो बड़ा एक समस्या है। आप लोग सदैव कालसर्प को, मैं हमेशा से समझाता आया हूँ कालसर्प के बारे में। कालसर्प किसी भी तरह की परिस्थिति में आंशिक इत्यादि, मैंने हमेशा कहा है कालसर्प वैसा नहीं होता है। लेकिन अगर हाँ पूर्ण कालसर्प बना हुआ है तो वो परेशान करेगा, बनता कार्य बिगड़ना, कार्यों में बाधा उत्पन्न करना इत्यादि समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो प्रिय दर्शकों, बस इतने ही प्रश्नों को लेकर के आज मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। यहाँ पीछे निर्माण कार्य जो चल रहा है, ये विश्वनाथ मंदिर सीधा यहीं से चले जाने का अब रास्ता बन जाएगा। मतलब यहाँ गंगा जी में स्नान और सीधा मणिकर्णिका भगवती बगल में और सीधा विश्वनाथ जी के मंदिर में, सारा रास्ता एक साथ बन गया है अब। तो बस आज के लिए इतना ही। माँ भगवती मणिकर्णिका का आप लोगों ने दर्शन किया, आप लोगों के चलते मैं भी यहाँ पर आ गया, माँ का दर्शन हुआ। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।